आईपीएल 2026 का 18वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और यूपी वॉरियर के बीच खेला गया, जहां दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर यूपी वॉरियर की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत हुई यूपी वॉरियर की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर दीप्ति शर्मा और कप्तान मैग लेनिन की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी। पहले ही ओवर में लॉरेन बेल ने 4 रनों का किफायती ओवर फेंका। अब दूसरे ओवर में मैग लेनिन के बल्ले से हमें एक खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली, लेकिन तीसरे ओवर में एक बार फिर से लॉरेन बेल ने 1 रन का किफायती ओवर फेंका। अब चौथी ओवर में दीप्ति शर्मा और मैग लेनिन दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से हमें 2 शानदार बाउंड्रियां देखने को मिली। 5वें ओवर में दीप्ति शर्मा के बल्ले से 1 करारा चौका और 1 गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इस ओवर में दोस्तों यूपी की टीम ने 14 रन बटोर लिए। अब छठे ओवर में मैग लेनिन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर 1 मैक्सिमम छक्का जड़ दिया, दूसरी गेंद पर 1 शानदार बाउंड्री लगाई और इस तरह से 6 ओवर के पावर प्ले में यूपी वॉरियर की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 50 रन बना चुकी थी। जहां दोस्तों 7वें ओवर में मैग लेनिन ने एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए अरुंधति रेड्डी की जमकर पिटाई की। इस ओवर में दोस्तों मैग लेनिन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने बल्लेबाजी की धाक जमाई और एक के बाद एक लगातार 4 चौके जड़कर ओवर में 18 रन बटोर लिए। अब दोस्तों 8वें ओवर में दीप्ति शर्मा के बल्ले से बेहद ही खूबसूरत चौका देखने को मिला, लेकिन अब 9वें ओवर में नादिना दी क्लर्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कप्तान मैग लेनिन को कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ मैग लेनिन 30 गेंदों में 41 रनों की शानदार पारी खेलकर चलती बनी। इसी ओवर में नादिना दी क्लर्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज एमी जोन्स को भी एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। एमी जोन्स भी 1 रन बनाकर चलती बनी। इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर में श्रेयंका पाटिल ने किफायती ओवर फेंका। 11वें ओवर में हरलीन देवल के बल्ले से हमें 1 चौका देखने को मिला। अगले ओवर में हरलीन देवल ने 1 और चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में अगली ही गेंद पर ग्रेस हैरिस ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए हरलीन देवल को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ हरलीन देवल 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर में नए बल्लेबाज ट्रायन ने शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन ग्रेस हैरिस ने इन्हें भी टिकने नहीं दिया और शानदार गेंदबाजी करते हुए ट्रायन को स्टंप आउट करवा दिया। इसी के साथ ट्रायन 6 रन बनाकर चलती बनी। 15वें ओवर में राधा ने किफायती ओवर फेंका, लेकिन 16वें ओवर में दीप्ति शर्मा के बल्ले से हमें 1 चौका देखने को मिला। ओवर की अंतिम गेंद पर दीप्ति ने 1 और बाउंड्री जड़ी, लेकिन अगली गेंद पर दोस्तों लॉरेन बेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए श्वेता शेरावत को भी कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ श्वेता 7 रन बनाकर चलती बनी। अब दोस्तों देखा जाए तो यूपी की टीम को एक बेहतरीन फिनिशिंग टच की जरूरत थी। अब 18वें ओवर में नादिना दी क्लर्क की गेंद पर दीप्ति शर्मा ने 2 रन लिए और इसी के साथ उन्होंने 40 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 19वें ओवर में दोस्तों दीप्ति शर्मा के बल्ले से हमें 1 चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में श्रेयंका पाटिल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दीप्ति शर्मा को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दीप्ति शर्मा 55 रनों की शानदार पारी खेलकर चलती बनी। अगले ओवर में दोस्तों नादिना दी क्लर्क ने सोफिया इक्लेस्टन को भी एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। वह बिना खाता खोले ही चलती बनी। इसी ओवर में सिमरन शेख के बल्ले से 1 चौका देखने को मिला, लेकिन अगली गेंद पर सिमरन शेख को भी नादिना दी क्लर्क ने कैच आउट करवा दिया और दोस्तों इस तरह से 20 ओवर में यूपी की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 143 रन बना लिए। यानी कि दोस्तों आरसीबी को जीत के लिए 144 रनों का लक्ष्य मिल चुका था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आरसीबी की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान स्मृति मंदाना और ग्रेस हैरिस की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी। पहली गेंद पर ग्रेस हैरिस ने शानदार चौका लगाकर अपने फॉर्म का अंदाजा दे दिया था। इसी ओवर में ग्रेस हैरिस के बल्ले से 1 और बाउंड्री देखने को मिली। अगले ओवर में स्मृति मंदाना ने भी शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। तीसरे ओवर में दोस्तों ग्रेस हैरिस ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपने बल्लेबाजी की धाक जमाई। जी हां दोस्तों, 1 ओवर में गेंदें होती हैं 6 और ग्रेस हैरिस ने इस ओवर में 5 लगातार बाउंड्री लगाई। बेहद ही क्लासिकल और शानदार बल्लेबाजी करके इस ओवर में 20 रन बटोर लिए। अब चौथे ओवर में दोस्तों ग्रेस हैरिस के बल्ले से हमें 1 मैक्सिमम छक्का भी देखने को मिला। 6
पांचवें ओवर में स्मृति मंदाना के बल्ले से भी बाउंड्री देखने को मिली। छठी ओवर में ग्रेस हैरिस ने एक और बाउंड्री जड़ी। 6 ओवर के पावर प्ले में आरसीबी की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 63 रन पर आ चुकी थी। 7वें ओवर में दोस्तों ग्रेस हैरिस ने छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर में ग्रेस हैरिस के बल्ले से बैक टू बैक 2 क्लासिकल चौके देखने को मिले। 8वें ओवर में स्मृति मंदाना ने एक चौका जड़ दिया और इसी ओवर में ग्रेस हैरिस ने बेहद ही खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए। 9वें ओवर में स्मृति मंदाना ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचा दिया। इस ओवर में स्मृति मंदाना के बल्ले से हमें लगातार 3 बाउंड्रियां देखने को मिली और इस ओवर में स्मृति ने 15 रन बटोर लिए। लेकिन 10वें ओवर में शिखा पांडे ने ग्रेस हैरिस को कॉट क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ दोस्तों ग्रेस हैरिस 37 गेंदों में 75 रनों की शानदार पारी खेलकर चलती बनी। इसके बावजूद भी इसी ओवर में स्मृति ने एक और चौका जड़ दिया। अब दोस्तों बेंगलोर की टीम जीत के करीब पहुंच गई थी। 11वें ओवर में जॉर्जिया वॉल ने एक चौका जड़ दिया। 12वें ओवर में जॉर्जिया के बल्ले से एक चौका और इसी ओवर में स्मृति मंदाना के बल्ले से भी एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। और इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर में स्मृति मंदाना ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। और अगली ही ओवर में दोस्तों स्मृति ने एक और चौका लगाकर बेंगलोर की टीम को जीत दिलाई। दोस्तों इसी में बेंगलोर की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया और इसी के साथ दोस्तों महिला आईपीएल 2026 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। बेंगलोर की शानदार जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।